ताजिकिस्तान ने पहले कहा कि पब्लिक प्लेसेस में जो विमेन है वो नकाब नहीं कर सकती, मुसलमान दाढ़ी नहीं रख सकते। फिर उन्होंने जुमे की नमाज पढ़ने पर भी पाबंदी लगाई कि उसकी वजह से अब वहाँ पे इस तरह के लॉज पास होते हैं, दाढ़ियों को पसंद नहीं करते। आपको पता है पिछले दिनों भी वहाँ बड़ा वायलेंस हुआ था मुस्लिम स्टूडेंट्स के साथ। वो इसीलिए हुआ था कि वो समझते हैं मुस्लिम्स आर टेररिस्ट। ठीक है, ये जो वहाँ 98 गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मुसलमान हैं, उनको चाहिए अपना इस्लाम फैलाएं। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना फैला रहे हैं, बट ये तो बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत है, काफिर हैं फिर वो, काफिर है वो। जाहिर है फिर। ये दुनिया तो फिर हमें किसी और तरफ ही लेके जा रही है। हमें इस्लाम को लेके चलना है, उनको अपनी सकाफत से कुछ नहीं लेना। हमने तो अपने अल्लाह को जवाब देना है जाके, हमने उनको थोड़ी जवाब देना है। ये तो दुनिया आर्जी है, अब्दी है, उनको देख के नहीं चलना। हमने तो अल्लाह को जवाब देना है। ये एक साजिश ही हो सकती है, मे बी कोई फॉरेन कंट्री कर रहा है, लेकिन ये साजिश है क्योंकि जैसे आपने कहा कि 98% तक इस्लाम रखते हैं वो लोग, तो ये मे बी कोई साजिश है और गवर्नमेंट मिली हुई है किसी उस साजिश के लिए। वो देखते हैं कि उनकी जो तहज़ीब है वो गैर इस्लामी है, और हम सबको पता है कि गैर इस्लामी तहज़ीब कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकती है, और वो कभी भी अपना अरूज हासिल नहीं कर सकती है। और हम सबको पता है कि जिस तरह वो अपना डाउनफॉल फेस कर रहे हैं और हम सबको नज़र आता है कि वो अपना डाउनफॉल पे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम दूसरी नेशंस को भी गिरा दें ताकि जो उसके लेवल को कोई ना पहुँच सके जो उनके पास। उनके खिलाफ ब्लडशेड और उनकी कत्ले आम नहीं हो रहा और उनकी नस्ल कशी नहीं की जा रही। शो करने के लिए कुछ स्टेप्स ऐसे शो करते हैं कि हम लोगों को, हम प्रोग्रेसिव हैं और हम डेवलप कर सकते हैं। वी कैन वर्क विद द वेस्टर्न कंट्रीज। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। कई सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं जो अब नमाज और बुर्का जो होता है, हिजाब जो होता है, उसको बैन कर रहे हैं। इसको लेकर पाकिस्तान के लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि भारत के अंदर छोटी छोटी चीजें जो होती हैं उसको लेकर पाकिस्तान बहुत ज्यादा उछलता है, और ये सब कुछ करने वाले मुस्लिम कंट्रीज हैं। तो पहले देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होगा। वीडियो है निमरा अहमद ऑफिशियल का। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा यूट्यूब रिएक्शन का कोर्स खरीद सकते हैं, जिसका प्राइस 1000 रुपए है। स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी कल्चर नहीं है उनका, क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, तो ये एक साजिश ही हो सकती है, मे बी कोई फॉरेन कंट्री कर रहा है, लेकिन ये साजिश है क्योंकि जैसे आपने कहा कि 98% तक इस्लाम रखते हैं वो लोग, तो ये मे बी कोई साजिश है और गवर्नमेंट मिली हुई है किसी उस साजिश के लिए। किसकी साजिश हो सकती है? मुझे लगता है अमेरिका की, यूएस की हो सकती है, बिकॉज़ वो देखते हैं कि उनकी जो तहज़ीब है वो गैर इस्लामी है, और हम सबको पता है कि गैर इस्लामी तहज़ीब कभी भी 100% ट्रू नहीं हो सकती है, और वो कभी भी अपना अरूज हासिल नहीं कर सकती है। और हम सबको पता है कि जिस तरह वो अपना डाउनफॉल फेस कर रहे हैं और हम सबको नज़र आता है कि वो अपना डाउनफॉल पे हैं, तो वो चाहते हैं कि हम दूसरी नेशंस को भी गिरा दें ताकि जो उसके लेवल को कोई ना पहुँच सके जो उनके पास था सुपर पावर होने का। तो फिर इस लिहाज से तो उनको उन कंट्रीज को टारगेट करना चाहिए ना जो ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाली हैं। देखिए 98% भी तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन। ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन, सेंट्रल एशियन कंट्री है ना, तो वो इतनी बड़ी कंट्री नहीं है आबादी के लिहाज से। मुझे लगता है कि ये उनकी वो अप्रोच है कि हम स्मॉल से स्टार्ट करेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा, जब हमारे पास ज़्यादा थोड़ी आबादी वाले लोग हमारे साथ मिलते जाएंगे, तब हम एक जो मोस्ट जिसके पास ज़्यादा आबादी है उसके ऊपर अटैक करेंगे। रिलीजन चेंज नहीं हुआ वहाँ पर, सिर्फ ये लॉज पास हो रहे हैं या इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आयद हो रही है वहाँ पर। मुझे ये बताएगा क्या मुस्लिम देश पागल है, उनमें खुद में दिमाग नहीं है क्या? वो कहते हैं हम सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत है। ये जो आजकल की आइडियोलॉजीज़ हैं जो कि मज़हब से दूर लेके जा रही हैं इंसान को, इन सब का बाइकआउट करना चाहिए, और जो वहाँ की आवाम है उसको ज़रूर निकलना चाहिए, अपने हक़ के लिए निकलना चाहिए। और हक़ से बढ़कर ये चीज़ ये है कि हम सब पे फ़र्ज़ है कि हम अपने मज़हब को प्रमोट करें और इस्लाम की इशाअत के लिए ज़रूर निकलें, क्योंकि इसके बारे में भी हमसे क़यामत के रोज़ सवाल पूछा जाएगा। बहुत गलत कह रहे हैं, ये बात गलत है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए। मुसलमान हैं, उनको चाहिए अपना इस्लाम फैलाएं। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं वो उतना फैला रहे हैं, बट ये तो बहुत गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो फिर अब वो क्या करें? वो कह रहे हैं हम अपने कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं। ताजिकिस्तान वाले गलत कह रहे हैं। मुस्लिम है, वहाँ के लोग भी मुस्लिम इलाके कंट्रीज़ में आके रहते हैं, तो उनके वहाँ के लोगों को ये नहीं कहा जाता कि आप ये चीज़ ना करें, बल्कि उनको सपोर्ट किया जाता है कि हाँ आप करें, आप क्योंकि आप बैरून मुल्क से आए हैं तो आपको अपनी मुल्क की यादें आती हैं, तो आप यहाँ रह के उनके कल्चर सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर ये बात गलत है कि उनको वहाँ रह के मुस्लिम कल्चर सेलिब्रेट नहीं करने दिया जा रही। निकाब, जैसे कि निकाब आप कह रही हैं कर सकते। हाँ जी, और जुर्माना करेंगे जो करेगा। ये बात गलत है, नहीं करना चाहिए उनको ऐसा। तो मुसलमानों को क्या हो गया? देखिए, किसी ने करना है नहीं करना वो एक अलग बात है। जैसे पाकिस्तान के अंदर है ना
किसी ने करना नहीं करना वो उसकी अपनी मर्जी है, कोई इस तरह का लॉ नहीं है बैन करने वाला। देखिए वो अब इस चीज़ पर जुर्माने का तो मेरा ख्याल है ये फिर फ्रीडम को जब्त किया जा रहा है। गलत है, मैं तो यही कहूँगी कि नहीं करना चाहिए ऐसे। मुस्लिम कंट्रीज़ है, यहाँ पे आते हैं, वहाँ के भी लोग अच्छे रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं, पर जब हमारे यहाँ मुस्लिम लोग किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। बुरा सलूक नहीं होता है, बुरा सलूक कहीं पर भी नहीं होता, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी रहते हैं। नहीं ये बात तो है, पर जैसा कि अभी आपने खुद ही बोला है कि वो बैन कर रहे हैं, पर ये तो ना करना चाहिए। अपना देश है ना, अपने देश में ही बैन कर रहे हैं, तो फिर हमारे मुल्क वाले भी कुछ कर सकते हैं उनके मुल्क के साथ। क्या करें? जैसे वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, आके रहते हैं। हमारे पास अभी उतनी गुंजाइश है कि हम वहाँ के लोगों को इधर बुलाएं? नहीं, गुंजाइश तो नहीं है, पर मोस्टली लोग आते हैं, लाजमी नहीं है कि वही मुल्क से आएंगे। तो विजिट करने के लिए आते हैं ना, विजिटर आते हैं। हाँ, तो ये विजिटर का आना मना कर दे। अच्छा एक बात मुझे बताएगा, मुस्लिम कंट्रीज कह रही है हम मुस्लिम कंट्रीज नहीं है, हम सेकुलर कंट्रीज है। सेकुलर क्या ये सही है? नहीं सही। क्या हो गया मुस्लिम देशों को फिर? खो गए अपने होशो-हवास, गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं फिर वो भी। अच्छा हाँ जी, क्या कैसे करना चाहिए फिर उनको? जैसा इस्लाम में बताया गया उनको वैसा करना चाहिए, इस्लाम के उसूलों के मुताबिक चलना चाहिए। तो नहीं चल रहे तो गलत बात है ना। अब हम तो हर किसी को खुद तो कह नहीं सकते पकड़ के भाई तुम ये गलत कर रहे हो, सीधी राह पे चलो। अब उसका दिल है, वो जैसे चाहे कर सकता है, हम तो उसे कुछ कह नहीं सकते क्योंकि वो कहता है मेरा दिल है, मेरी मर्जी। अब मैं गलत राह पे चलाऊँ या सीधी राह पे चलाऊँ, जितना कंट्रोल होता है हम खुद करते हैं, पर हम दूसरों को भी कहते हैं। जो अच्छे होते हैं वो मान लेते हैं, जो बुरे होते हैं वो नहीं फोकस करते, कहते हैं बकवास बोल रही है, बोलने। मैं कह रही हूँ ये लॉ बनाए कि कंपलसरी करें, बैन करें, या फिर अपनी मर्जी है सबकी? कंपलसरी होना चाहिए। कंपलसरी होना चाहिए, जहाँ जहाँ कंपलसरी है वहाँ एहतजाज चल रहे हैं, तो यहाँ पे भी फिर होना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, इन सबको कंपलसरी करना चाहिए, क्योंकि स्वाब भी मिलेगा, गुनाह तो मिलता नहीं है। बिल्कुल गलत किया है, ये नहीं होना चाहिए। इस्लामी मुल्क है, नमाज तो कभी भी बैन नहीं होनी चाहिए। तो सारे मुसलमानों को चाहिए एहतजाज करें, उनके लिए आवाज़ उठाएं और उनका साथ दें कि ये क्यों हो रहा है उनके साथ। वहाँ की हुकूमत कहती है कि हम अपनी सकाफत, हमारे कल्चर को जिंदा रखना चाहते हैं, लेकिन हम मुसलमान हैं, हमें अपने मुसलमान बहन भाइयों का साथ देना है, उनके साथ चलना है, उनको देखना है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम एक दूसरे को देखेंगे तो हमारा इस्लाम बढ़ेगा, आगे चलेगा। ये चीज़ें हमने अपने साथ लेके चलनी है। अलग तो ये ताजिकिस्तान क्यों नहीं सोचता फिर? ये उनकी गलत है, काफिर हैं फिर वो, काफिर है वो, जाहिर है फिर काफिर है वो। तो इसी तरह की हुई ना फिर। हमने तो मुसलमान को देखना है, हमने तो अपने इस्लाम को देख के चलना है। तो जाहिर सी बात है हम अपने इस्लाम को देखेंगे, उसमें तो नमाज सबसे पहले है, उसको साथ लेके चलना है हमने। और पर्दा भी जाहिर सी बात है मुसलमान पे फ़र्ज़ है, औरतों के लिए ज़रूर। आप लोगों ने तो वो निकाब किया हुआ है ना, वहाँ अगर कोई लड़की ऐसे कर लेगी पब्लिक प्लेस में तो जुर्माना देगी वो? नहीं, ये बात गलत है, हमें एहतजाज करना चाहिए। हम सब मुसलमान हैं, हमें सबको मिल के चलना चाहिए, ताकि हम उनके साथ भी दे सकें और उनके साथ चल सकें, ताकि उनको पता चले हमारे साथ देने वाले बहुत से लोग हैं। उनको अपनी सकाफत, अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, ये रिलीजन को, जो कि 98% वहाँ पर, 95 से 98% वहाँ पर मुस्लिम्स हैं। नहीं, हमें इस्लाम को लेके चलना है, उनको अपनी सकाफत से कुछ नहीं लेना। हमने तो अपने अल्लाह को जवाब देना है जाके, हमने उनको थोड़ी जवाब देना है। ये तो दुनिया आर्जी है, अब्दी है, उनको देख के नहीं चलना हमने तो अल्लाह को जवाब देना है। आप क्या कहते हो? मैं तो कहती हूँ गलत है बहुत। दोस्तों आपने वीडियो देखा और इसके अंदर जो बातें की जा रही थी कि नमाज को बैन नहीं करना चाहिए तजाकिस्तान के अंदर, लेकिन उसका भी एक रीजन है। तजाकिस्तान ने भी कुछ ऐसा देखा इस्लाम के अंदर, या जो इस्लाम के प्रैक्टिस हैं उसमें उन्होंने ऐसा कुछ देखा जिसकी वजह से उनको बैन करना पड़ा। देखिए सबसे बड़ी वजह बना अफगानिस्तान। जब अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा आतंकवादी संगठन खड़े हो गए और आपस में लड़ाई करने लगे, जैसे कि आप जानते होंगे तालिबान को जानते होंगे, इसके अलावा ISIS को जानते होंगे, इसके अलावा अलकायदा को जानते होंगे, ये सब आपस में लड़ते थे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान के लोग भागकर वहां परेशान होकर तजाकिस्तान की तरफ जाते थे और वहां पर शरण मांगते थे। तजाकिस्तान बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ है। अब ये सारी चीजें देखने के बाद में तजाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पहले तो इनको बैन किया कि इनको हमारे कंट्री के अंदर नहीं आना है। उसके बाद में उसने जो है ये चीजें रिसर्च की कि किन किन वजहों से ये सारा जिहाद और ये जो इस्लामिक कट्टरता है ये आती है। तो सबसे पहले उसमें नजर आया कि वो जो आती है वो आपका हिजाब हो गया, या जो आप भी प्रैक्टिस करते हैं, या फिर जो
जो कुर्बानी दी जाती है, इन चीज़ों को लेकर आती है लोगों के अंदर ज़्यादा कट्टरता, तो सबसे पहले उसने हिजाब बैन किया। उसके बाद में जो बच्चे होते हैं वो वहाँ पर जाकर, जहाँ पर कुर्बानी होती है बकरीद की, वहाँ पर नहीं जा सकते, वो बैन कर दिया गया। इसके अलावा एक और चीज़ बैन कर दी गई कि पब्लिक प्लेस के अंदर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। एक व्लॉगर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका मैंने व्लॉग देखा था, तो वो टैक्सी से ट्रैवल कर रहे थे और बीच में गाड़ी रुकती है, उसमें 3-4 लोग थे जो नमाज पढ़ना चाहते थे, तो वो जाकर छुप कर नमाज पढ़ रहे थे। और वहां पर जो व्लॉगर थे वो बता रहे थे कि भैया एक ऐसा मुस्लिम कंट्री जहां 98% लोग मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ पर कट्टरता को जो है खत्म करने के लिए स्टेप लिया गया है कि आप पब्लिक प्लेस के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, हिजाब नहीं कर सकते हैं, इसके अलावा कोई आर्गूमेंट नहीं कर सकते हैं इस्लाम को लेकर। ये सारी चीजें ताजिकिस्तान के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। कुछ समय पहले तक अगर देखा जाए तो वहां पर इतने स्ट्रिक्ट रूल थे कि अगर कोई भी ज्यादा सपोर्ट में इस्लाम के बोलते नजर आता था तो उसको जो है गवर्नमेंट गिरफ्तार कर लेती थी। इसका सबसे बड़ा यही कारण है कि उन्होंने अफगानिस्तान की हालत देखी है, सीरिया की हालत देखी है, इराक की हालत देखी है, इसके अलावा ईरान की हालत देखी है। तो वो ये नहीं चाहते हैं कि उनके देश के जो लोग आराम से रह रहे हैं वहां पर भी कट्टरपंथी कहीं ना कहीं खड़े हो जाएं और उन लोगों का जीना हराम कर दे। इसी वजह से इन सारी चीजों को बैन कर रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं तजाकिस्तान तरक्की भी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हालात आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर जो पाकिस्तान के लोग बात कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि अगर इस्लाम है, इस्लामिक लोग उस देश के अंदर रहते हैं तो इस्लाम को बढ़ाना चाहिए। देखिए इस्लाम वहां पर बढ़ रहा है, लोगों की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, लोग आराम से रह रहे हैं, लेकिन कट्टरता वहां पर नहीं बढ़ रही, जबकि पाकिस्तान के अंदर कट्टरता बढ़ रही है। और इसी वजह से यहाँ पर भी बहुत सारे आतंकवादी संगठन आजकल खड़े हो चुके हैं जो पाकिस्तान के लोगों को ही मारते हैं। इन सारी चीजों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग कह देते हैं कि हम जिहाद कर रहे हैं, कुछ लोग कह देते हैं हम जिहाद कर रहे हैं और आपस में लड़ते हैं, जिसकी वजह से जो वहाँ के लोग रहने वाले हैं उनको दिक्कत होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया गया है कि इन सारी चीजों का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर यही खबरें भारत से आ रही होती कि भारत के अंदर हिजाब बैन कर दिया गया, नमाज बैन कर दिया गया है, इसके अलावा जो धार्मिक चीजें हैं जो मुस्लिमों की वो बैन कर दी गई हैं, तो शायद पाकिस्तान का मीडिया रो रो कर मर जाता। लेकिन जो तजाकिस्तान की खबर है इसके ऊपर कोई भी वहां पर मीडिया पर्सन नहीं रो रहा, ना फिजा खान रो रही हैं, ना इनके नेता रो रहे हैं, ना इनके आर्मी पर्सन रो रहे हैं। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।